नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधों के लिए संतुलित पोषण बहुत आवश्यक होता है अधिकतम उत्पादन लेने के लिए। लेकिन संतुलित पोषण देने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मृदा की जांच भी होती है, क्योंकि मृदा के जांच के बगैर यह पता लगाना असंभव है कि हमारी मिट्टी में किस चीज की अधिकता है या किस चीज की कमी है। तो आज हम आप लोग को मिट्टी के नमूने कैसे लें उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। मिट्टी का नमूना लेने के लिए सबसे पहले आप अपने खेत में 10 से 15 जगह का स्पॉट सेलेक्ट कर लें। स्पॉट सिलेक्शन करने में 2-3-4 चीज का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो जो आप स्पॉट सिलेक्शन कर रहे हो वो किसी पेड़ के नीचे का नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह का नहीं होना चाहिए जहां पे खाद डाली जा रही हो, गोबर की खाद डाली जा रही हो, जैसा कि हमारे कुछ किसान भाई खेत के किनारे गोबर की खाद इकट्ठा करते हैं। जो स्पॉट आप सेलेक्ट करें वो जिग जैग मॉड्यूल में करें, जिससे कि पूरे खेत का प्रतिनिधित्व हो जाए। स्पॉट सिलेक्शन के बाद अगर आपकी खेत की जुताई हुई है, और 2 कंडीशन हो सकता है, एक आपके खेत की जुताई नहीं हुई है और एक आपके खेत की जुताई हुई है। अगर आपके खेत की जुताई हुई है तब तो ठीक है, नहीं जुताई हुई है तो जो स्पॉट आपने सेलेक्ट किया है सबसे पहले तो वहां की खरपतवार को आप साफ कर लें। खरपतवार साफ करने के बाद आप अपने एक खुरपी लीजिए जो साफ सुथरी होनी चाहिए, जिसमें जंग ना लगी हो। उससे 6 इंच वी शेप का, वी अंग्रेजी के वी शेप का गड्ढा खोदिए जो 6 इंच के करीब गहरा हो। जब आप वी शेप का 6 इंच के गहरे का गड्ढा खोद लें तो वहां एक तरफ से जो आपने वी शेप का खोद रखा है 2 इंच मोटाई का खुरपी के माध्यम से सतह के ऊपर से लेके और नीचे तक मिट्टी को खुरचिए और एक साफ सुथरे ट्रेबल में इकट्ठा कर लीजिए। यही प्रक्रिया आप जो 10 से 15 जगह आपने सेलेक्ट किया है अपने पौधे में, यही प्रक्रिया आप सारे स्पॉट पे अपनाइए। अब आप देखेंगे कि आपके पास 4 से 5 किलो मिट्टी इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन सारी मिट्टी हम जांच के लिए नहीं भेज सकते, तो आपको लगभग आधा किलो मिट्टी को जांच के लिए भेजना होता है। तो अब पूरे खेत का प्रतिनिधित्व हो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप सारी मिट्टी को एक साफ कोई तिरपाल हो या पॉलीथीन का पेपर हो उस पर बिछाइए और सारी मिट्टी को अच्छी तरीके से मिला के एक छोटा सा ढेर बना लीजिए। ढेर बनाने के बाद उसमें प्लस का, जैसे धन का आकार का, आप मिट्टी को उसी में बांट लीजिए। फिर 4 आपके उसमें साइज बन जाएंगे, उसकी 2 साइजों को आप फेंक दीजिए उठा के। बचे हुई मिट्टी को फिर से मिलाइए, फिर उसमें प्लस का निशान बनाइए। दोनों 4 जो आपके खाने बने उसमें से 2 खाने की मिट्टी आप पुनः फेंक दीजिए। यही प्रक्रिया तब तक अपनाइए जब तक आपकी मिट्टी आधा किलो के करीब ना बच जाए। जब आधा किलो के करीब आपकी मिट्टी बच जाए उसके बाद आप मिट्टी में अगर कुछ खरपतवार है तो छलनी से छान लीजिए और साफ सुथरे थैले में उस मिट्टी को भर लीजिए। उसके ऊपर अपना पूरा डिटेल, नाम आपका, आपके गांव का नाम, किस डेट में आपने मिट्टी निकाली, जो भी इस तरीके के रिक्वायरमेंट है वो डाल के आप जो मृदा का परीक्षण किया जाता है जिन लैब्स में, जैसे किसान विज्ञान केंद्र हैं या रीजनल लेवल पे भी मिट्टी जांच केंद्र बनाए गए हैं, वहां पे भेज दीजिए। वहां भेजने के बाद जो रिपोर्ट बनेगी वो आपके उस पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करेगी, जिससे आपको पता लगेगा कि हमें कौन सा पोषक तत्व, या पोषक तत्व में जैसे मुख्य पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, कार्बनिक खाद मैटर कितना है, सीएन रेशियो आपके खेत का कितना है, ये सब पता चल जाएगा। इससे फिर निर्धारित होगा कि आपके आने वाली फसल कौन सी, उस फसल में किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा चाहिए होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें argonexlifescience.com। नमस्कार।